हमारा पहला सवाल है फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है सब पानी में क्यों तैरता है। हमारा तीसरा सवाल है लोहे में जंग कैसे लगता है। हमारा चौथा सवाल है वायुयान की खिड़की गोल क्यों होती है। हमारा पांचवा सवाल है चंदन के पेड़ पर सांप क्यों होते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। सवाल नंबर 1, फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं। हेलो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शायद आपको पता हो, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिन्हें यह पता नहीं होगा कि हम फ़ोन पर हेलो क्यों बोलते हैं। यही बताने वाले हैं आखिर फ़ोन पर हेलो ही क्यों कहते हैं। हेलो शब्द की शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल हेलो ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था। अब आप सोच रहे होंगे ग्राहम बेल कौन था। ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ही वो शख्स है जिनकी वजह से आज हमारे हाथ में फ़ोन है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो कहकर बुलाते थे। जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो सबसे पहले उन्हें अपनी पत्नी को कॉल किया और उन्हें हेलो कहकर बुलाया। वैसे फ़ोन के आविष्कार के शुरुआती दौर में हेलो की जगह आर यू देयर कहा करते थे, लेकिन यह शब्द लोगों को पसंद नहीं आया। तब से हेलो शब्द ही चलन में आया। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि यह कहानी हेलो के पीछे की सच्चाई है। ज़्यादातर लोगों द्वारा हेलो शब्द की उत्पत्ति इसी कहानी को बताया गया है। सवाल नंबर 2, सब पानी में क्यों तैरता है। जिस किसी भी वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है वह वस्तु पानी में आसानी से डूब जाता है और इसी कारण जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है। लेकिन जिंदा शरीर का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है जिस कारण हमारी बॉडी पानी में डूब जाता है और डूबने के कारण हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है जिस कारण हमारी मौत भी हो जाती है। शुरुआत में बॉडी पानी में डूब जाता है, लेकिन जब वह मृत शरीर सड़ने लगता है तो उसमें गैस निकलने लगती है और वो शरीर पानी के ऊपर की तरफ ले आती है। मरने के बाद हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है और ऐसे में बॉडी का अपघटन शुरू हो जाता है जिस कारण बैक्टीरिया हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देती है। मृतक शरीर में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और शरीर में विभिन्न गैसों जैसे मीथान, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि शरीर के बाहर निकलने लगता है। जैसे जैसे शरीर सड़ता है वैसे वैसे शरीर फूलता है, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता और ऐसे में जो गैस शरीर से बाहर निकलता वो मृत शरीर को पानी के ऊपर की तरफ लाती है और वो मृत शरीर पानी में डूबने के बजाय उस पर तैरने लगता है। निष्कर्ष के तौर पर हम सरल भाषा में यह समझे तो मृत का शरीर का घनत्व ज्यादा होने के कारण सबसे पहले वह पानी में डूबता है, लेकिन जैसे जैसे मृत शरीर सड़ता है वैसे वैसे शरीर का घनत्व कम होने लगता है और वह हल्का हो जाता है। साथ ही साथ उनमें कई तरह के गैस बनने लगते हैं जिस कारण मृत शरीर पानी में ऊपर तैरने लगता है। सवाल नंबर 3, लोहे में जंग कैसे लगता है। दरअसल जब लोहे में बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तब लोहे पर भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड जम जाती है। भूरे रंग की परत लोहे की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। आयरन ऑक्साइड छिद्रदार होता है। यह परत कुछ समय पश्चात धातु के नीचे की ओर चली जाती है तथा लोहे की दूसरी परत फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से प्रतिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड में बदल जाती है। प्रक्रिया चलती रहती है तथा धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है अर्थात खराब हो जाता है। इसी कारण आयरन ऑक्साइड का बनना में जंग लगना कहलाता है तथा आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है जब लोहे में ऑक्सीजन तथा पानी से प्रतिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और आयरन ऑक्साइड सूखने के बाद फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है जिसे जंग कहते हैं। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। इसका मतलब जंग लगने के लिए लोहे और पानी ऑक्सीजन को संपर्क में आना अनिवार्य है, अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। यदि हवा में नमी नहीं हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगी या लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो लोहे में जंग लगने से रोका जा सकता है। सवाल नंबर 4, वायुयान की खिड़की गोल क्यों होती है। जब वायुयान का आविष्कार हुआ था तब इनकी खिड़कियां गोल न होकर चौकोर होती थी, लेकिन वर्ष 1953 में 2 विमान दुर्घटना हुई जिनकी वजह वायुयान की खिड़कियों का चौकोर होना पाया गया, क्योंकि चौकोर होने के कारण खिड़कियों के 4 कोने बन जाते थे जहाँ हवा रुक जाती और वह प्रेशर पड़ने से टूट जाती थी। इसी कारण खिड़कियों को गोल बनाया गया जिनकी वजह से प्रेशर विपरीत हो जाते और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। सवाल नंबर 5, चंदन के पेड़ पर सांप क्यों होते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर उनकी लकड़ी को कैसे काटा जाता है। आप लोगों ने चंदन का पेड़ कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा और ऐसा भी कहा जाता है चंदन के पेड़ पर सांप रहते हैं क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडा होता है और सांप को ठंडी जगह पर रहना पसंद है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन का पेड़ काटने वाले उनको कैसे काटते होंगे। चंदन का पेड़ भले ही ठंडा होता है लेकिन उनकी खुशबू भी बेहद तेज होती है जिनके चलते सांप चंदन के पेड़ पर दिखाई देते हैं।
आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप केवल निचले तरफ ही पाया जाता है। इनके पीछे का कारण है कि चंदन के पेड़ में जो सांपों को आकर्षित करने वाली खुशबू होती है वो नीचे की तरफ ही आती है, इसलिए ज्यादातर सांप चंदन के जड़ों में ही मिलेंगे, जिसके चलते चंदन के पेड़ काटने वाले ऊपर के हिस्से को आराम से काट पाते हैं, लेकिन निचले हिस्से को उनको ध्यान रखना होता है। वैसे ऐसा कहा जाता है जो सांप चंदन के जड़ में पाया जाता है वो ज्यादा जहरीले नहीं होते। सांप चंदन या चमेली तक सूंघकर ही पहुंच जाता है। हालांकि पेड़ झाड़ियों तक खुशबू आने के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है। बता दें, सांप केवल चंदन के पेड़ ही नहीं बल्कि रजनीगंधा और चमेली में भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों की खुशबू सांपों को आकर्षित करती है।